तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो चमगादड़ और बीस्ट यहाँ पे था ना, यान के पास और कुछ यहाँ पे लेकर आया था और इस वाले ना अर्थ वेन क्रिस्टल यहाँ पे लेकर आया था। अगर आपको याद होगा जब ये पर्पल स्टार पे गया था उस समय उनका जो ट्रेजर हॉल था उसमें अर्थ वेन नाम का क्रिस्टल में था। इसकी खासियत ये रहती है कि आसपास है ना वर्ल्ड एनर्जी कॉन्सेंट्रेट कर देता है, जिस चक्कर में बंदे लोग अगर इसके जरिए कल्टिवेशन करते हैं तो उनका बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। और ये वाला जो अर्थ वेन क्रिस्टल यहाँ पे था ना, वो जो इसको मिला था पहले उससे काफी ज्यादा हाई था, उसका एनर्जी के मामले में भी और हर चीज के मामले में काफी ज्यादा हाई था। तो यहाँ के को आइडिया लग जाता है कि वेल मास जो वर्ल्ड एनर्जी थी ना काफी कम थी, लेकिन अंदर से मैंने नोटिस किया वर्ल्ड एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी इसके चक्कर में। और ये मालूम है कैसे बना, वो जो हैवी अर्थ जो मुझे मिला था ये पक्का उसके चक्कर में बना होगा। हैवी अर्थ के चक्कर में जो ग्रेविटी यहाँ पे थी, ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा ये हाई हो चुकी थी, जिस चक्कर में आसपास का पूरा ग्रेविटेशन फोर्स और प्लस जो वर्ल्ड एनर्जी ना उसको एक साथ जमीन की ओर ऐसा खींचता था। तो ऐसा होते होते काफी साल यहाँ पे गुजरे होंगे और जो वर्ल्ड एनर्जी एक जगह पे इकट्ठा होने के बाद है ना ये अर्थ वेन क्रिस्टल यहाँ पे तैयार हो चुका रहेगा। काफी ज्यादा बढ़िया अर्थ वेन क्रिस्टल और हैवी अर्थ जिस जगह में अगर जमीन पे लगा देना वो जमीन बड़ा स्पेशल हो जाता है, वहां पे जड़ी बूटी काफी अच्छे से उगता है। ये ले जाऊंगा अपने स्मॉल वर्ल्ड में जो जड़ी बूटी का गार्डन ना उसमें लगा दूंगा, तो कुछ सालों के अंदर मेरे पास जो मेरा मेडिसिन गार्डन तैयार होगा ना वो लिटरली यहाँ पे सबसे बढ़िया मेडिसिन गार्डन यहाँ पे तैयार होगा, बहुत ही बढ़िया है। और वहां से निकलने को तैयार था, नोटिस करते कि यहाँ से मैंने अर्थ वेन क्रिस्टल भी ले लिया और साथ ही में हैवी अर्थ भी ले लिया, जिस चक्कर में यहाँ का जो हालत है ना पहली जैसी नहीं रही। यहाँ से सारा काम हो चुका है, अब निकलो वहां से निकल के यहाँ वहां सफर करता है, 3 दिन टोटल गुजर जाते हैं और तब इसको आइडिया पड़ता है झाड़ियों के पीछे कोई तो छुपा हुआ है। तो ये कहता भी कि देख ले भाई मेरा पीछे करके कोई मतलब होने वाला नहीं है, चुपचाप सामने आ, लेकिन कोई बंदा सामने नहीं आता। तो यान के कहता लगता है कि नहीं तो ऐसा यहाँ पे आने वाला है, तो अपने जो ठेड़ यहाँ पे था ना ठेड़ से हमला कर देता है, लेकिन वहां पे कोई बंदा चुप के नजर नहीं रखा था, बल्कि एक बंदा था जिसको चोट लगी थी इसलिए खुद को बैठ के हिल कर रहा था। तो यान का भी अपना अटैक वापस ले लेता, मनी मन सोचता भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा कोई बंदा यहाँ पे ये कर रहा है, भाई क्या बोलते हैं अरे यार मतलब मेरे ऊपर नजर रख रहा है, लेकिन ये तो बेचारा चुपचाप हिल कर रहा था। उससे माफी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो, गलती से भाई मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, हम कोई दुश्मन यहाँ पे नहीं है। तो सामने से बंदा कहता है क्यों भाई नाटक यहाँ पे करे हो, तू पक्का मेरी जान यहाँ पे लेने आया ना भाई, ले ले मेरी जान। यान के सामने से कहता नहीं नहीं देखो गलत फैमिली हो रही है, मैं तुम्हारी जान भला लेने काय को आऊँ ना, मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे यहाँ पे जानते हो, बस मुझे लगा कोई बंदा शायद मेरे ऊपर नजर रख रहा है, जिस चक्कर में मैंने यहाँ पे अटैक कर दिया, ये लो पील की बोतल, ये तुम्हें हिल करने के लिए यहाँ पे काम आएगा। इतना बोल के जा रहा था तो पीछे से बंदा रोकता है, वो कहता है रुको जरा सबर करो। यान के बोलता अब यहाँ पे क्यों रुको, देखो मैंने बोला ना भाई गलती यहाँ पर हो गई, तो गलती का ये एहसास मुझे हो गया और उसके बदले मैंने तुमको हीलिंग पिल भी दे दिया, अब तुमको क्या चाहिए। वो कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुमको नाराज होने की भी जरूरत नहीं है, मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ जो डाउ सॉस फ्रूट यहाँ पर होता है तुमको चाहिए क्या। यान का भी चौंक जाता है, कहता है क्या बात कर सच्ची में क्या तुमको डाउ सॉस फ्रूट मिला है। सामने से वो बंदा बताता है कि तुझे मालूम होगा एक सेट वालों ने अपना 3 यहाँ पे डाउ सॉस फूड इसमें डाला था, पकौड़ा में डाला था, तो मैं लकी था कि भाई 3 में से ना एक मुझे यहाँ पे बेसिकली मिल चुका, लेकिन अगर तुझे यहाँ पे चाहिए तूने मुझे जान से यहाँ पे मार डाला ना तो तुझे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आके हील करने से पहले मैंने जो फूड था ना बड़े स्पेशल से जगह पे यहाँ पे छुपा दिया। यहाँ के सामने से कहता भाई तुमको ऐसा काय को लगता है कि तुमको जान से मार डालेगा, क्या वाक्य में मेरे चेहरे पे लिखा है, जो सुन दो कहता है चेहरे पे तो यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं है, चाहे तू मेरी जान निकाल भी सकता है नहीं तो नहीं भी निकाल सकता, क्योंकि भाई किसी भी बंदे को फूड के बारे में मालूम चलेगा, सबको मालूम है ये फूड कितना कीमती है, अगर तुझे मालूम चलेगा ऑफ कोर्स भाई तू मेरी जान निकाल के और मुझसे छीनने की यहाँ पे कोशिश करेगा। तो सामने से अब प्लीज मेरी जान यहाँ पे मत निकाल वरना तुमको मालूम नहीं चलेगा। यानी कि बोलता है देखो भाई तुम्हारी बात में लॉजिक तो यहाँ पर है, लेकिन मुझे सबसे पहली बात मालूम नहीं था कि तुम्हारे पास ना डाउ सॉस फूड है, तुमने खुद यहाँ पे मुझे बताया और खुद मुझे रोका, कहना क्या चाहते हो एग्जैक्टली मेरे साथ क्या काम है तुम्हें। वो कहते हैं कि जो डाउ सॉस फूड है ना ये मैं तुमको यहाँ पे देना चाहता हूँ। जो सुंदर यान के कहते मजाक करे ना भाई इतना कीमती आइटम तो मुझे दे देगा। वो कहता है कि भाई एक बूढ़ा आदमी जिसकी जान यहाँ पे निकलने वाली है, मरते समय भाई कौन यहाँ पे मजाक करता है, मैं सच्ची में मजाक नहीं कर रहा हूँ। यान के बोलता मजाक नहीं करो यार, और सबसे पहले तुमने क्या बोला कि तुम मरने वाले हो, तुम्हारी हालत देख के लगती तो नहीं तुम यहाँ पे मरने वाले हो, चोट लगी ना यार खुद को हिल कर लोगे। जो सुंदर ये कहता हाँ खुद को हिल कर लूंगा, लेकिन खुद को हिल करने में और फाइट करने के चक्कर में मैंने अपने ना 80% से ज्यादा अपना ब्लड एसेंस यहाँ पे यूज कर लिया, बाई चांस हिल करके अगर मैं सर्वाइव भी कर जाऊंगा ना मुश्किल से 1 या 2 ही दिन यहाँ पे जिंदा रह पाऊंगा, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो यान के अपने डिवाइन से चेक करता मालूम चलता वाक्य में आदमी झूठ नहीं बोल रहा, इसने वाक्य में 80% से ज्यादा अपना ब्लड एसेंस यूज कर लिया है। अगर ये जिंदा बच भी यहाँ से मुश्किल से मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 2 ही दिन जिंदा रह पाएगा, उससे ज्यादा बिल्कुल जिंदा नहीं रह पाएगा। यान के सामने से कहता है कि अगर कोई पॉइजन लगा रहता, अगर बाहर का खाली चोट यहाँ पे होता, बाई चांस आत्मा का भी चोट यहाँ पर रहता ना वो समय ठीक यहाँ पे कर देता, लेकिन तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि सॉरी यार मैं भी कुछ कर नहीं सकता। जो सुन दे वो कहते भाई यार मैंने सॉरी बोलने को बोला नहीं, मुझे सामने से भाई तुम्हारा सॉरी वॉरी यहाँ पे नहीं चाहिए। यान के भी कहता है कि
हाँ यार मुझे भी कोई फर्क तो ऐसा नहीं पड़ता तुम्हारी मौत हो या फिर तुम जिंदा रहो, कि भाई ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे यहाँ पे जानते हो, लेकिन तुमने मुझे बुलाया कह को, डाउ सॉस फूड के बारे में यहाँ पे बताया कह को, इसके पीछे का रीजन क्या है? तुमने बोला कि तुम मुझे यहाँ पे देना चाहते हो, मगर क्यों? जो सुनते वो कहते बस यहाँ पे देना चाहता हूँ कि भाई मैं तो मर जाऊंगा तो मेरे हाथ में तो नहीं लगेगा, इससे तुम्हें देना चाहता हूँ। यान के बोलता है डाउ सॉस फूड भाई बड़ा कीमती होता है तो फ्री में तो नहीं देगा, बदले में मुझसे भी तो कुछ ना कुछ चाहिए तुझे। जो सुनते बुढ़ा वो कहता है कि हाँ ये बात तूने सही पकड़ा, हाँ मुझे वाकई में तुझसे कुछ चाहिए। वो बताता है कि मेरा नाम यहाँ पे जांग आओ है, जांग नाम की फैमिली है, अपन उस फैमिली का बेसिकली मेंबर यहाँ पे आता है, उस फैमिली के लीडर यहाँ पे। हालांकि जो मेरा जांग फैमिली है वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन ज़्यादा छोटा भी नहीं है, वो मीडियम रेंज में यहाँ पर आता है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं तुझे पता यहाँ पे बता दूंगा फूड का, तू जाने का उसके द्वारा यहाँ पे पिल बनवा देने का, और पिल बनाने के बाद 2 या 3 पिल यहाँ पे तैयार होंगे, तो उसमें से एक जो पिल है ना वो मेरे खानदान में जाके बस किसी एक को दे देना। जो सुनते सामने से यान के बोलते केवल हाँ ये अगर बात यहाँ पर है ये सामने से अपन एग्री यहाँ पे कर सकता है, लेकिन तुमको ऐसा डर नहीं लग रहा क्या कि भाई हो सकता है मैं वादा तोड़ भी दूंगा पील बना के भाई तुम्हारे खानदान में ना दिया किसी को? तो जो सुनते सामने से वो भी कहता है कि हाँ ऐसा चांसेस तो यहाँ पर है, लेकिन मैं चाह के भी क्या कर सकता हूँ, अब तो मेरी यहाँ पे मौत ही होने वाली है और मेरे पास सॉल्व कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, सॉल्व कॉन्ट्रैक्ट भी साइन यहाँ पे नहीं कर सकता, बस तुम्हारे ऊपर है ना अपन यहाँ पे भरोसा ही कर सकता है। जो सुनते यान के बोलते तुम भरोसा कर सकते हो, मैं सच्ची में वादा तोड़ूंगा नहीं, मैं बस ऐसे यहाँ पे पूछ रहा था अगर सामने से कोई एग्रीमेंट वगैरह जो शपथ यहाँ पे खाने को रहता है वो खाने को मैं तैयार हूँ। ये कहता ना भाई उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, उससे कोई मतलब भी होने वाला नहीं है, क्योंकि भाई मैं तो फटाक से यहाँ पे मर जाऊंगा, और ऊपर से भाई तुम्हारा एटीट्यूड देखे तुम्हारा बर्ताव देखे वो मुझे काफी अच्छा लगा है। इसके अलावा एक और छोटा सा रिक्वेस्ट कि जो मेरी जांग फैमिली ना प्लीज 10 साल तक है ना वहाँ पे स्पेशल गेस्ट बन के यहाँ पे रह जाना। यान के बोलते कि देखो नहीं नहीं ये अभी यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, 10 साल तक आपको फैमिली में गेस्ट बन के ना ना बिल्कुल भी ना। जो सुनते वो कहता है क्या 10 साल नहीं तो 3 साल कम से कम रह जाना। यान के बोलता भाई 10 साल या 3 साल की बात यहाँ पे नहीं है, बेसिकली मेरा कोई भरोसा ही नहीं है कि ये जो मैपलवुड सिटी है ना यहाँ पे कब तक रहने वाला हो सकता है 2-4 दिन बाद ही निकल जाऊँ, या हो सकता है 2-3 साल भी रुक सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी फैमिली रहने का मैं कुछ भी ऐसा वादा यहाँ पे कर नहीं सकता। सामने से वो बंदा कहता है कि वेल यार लेकिन एक बात मैंने नोटिस किया तुम कब से यहाँ पे बार्गेनिंग करे, तुम सीधा सीधा मना यहाँ पे नहीं करे हो कि अपन तुम्हारी बात नहीं मानेगा, यानी भाई तुम मेरी बात यहाँ पे मानने को तैयार हो, बस तुम सामने से यार स्पेसिफिक मुझे टाइम देना नहीं चाहते हो कि भाई तुम कितने टाइम तक यहाँ पे रहोगे, तुम्हारी मर्जी भाई तुम्हारे हिसाब से क्या बोलते हो मैं उस पर एग्री करता हूँ। जो सुनते यान के सामने से कहते हैं कि वेल अच्छा ठीक है हमें सामने से अपनी कंडीशन यहाँ पे रखता हूँ, मेरा कोई गारंटी नहीं है सिटी में कब तक यहाँ पे रुकूंगा, लेकिन जब तक मैं रुकूंगा ना जब तक आपको फैमिली के यहाँ पे प्रोटेक्शन करूंगा और जो काम मुझे करने को बोलेंगे ना वो काम करूंगा, हर लेकिन 3 ही बार काम करूंगा, और अगर मेरे औकात के अंदर यहाँ पे करने को रहा तो हाँ तो ये मेरी कंडीशन है, एग्री करते तो ठीक है। जो सुनते वो भी कहते ओके ठीक है भाई मुझे यहाँ पे एग्री है, और साथ में एक और छोटा सा मैसेज है जो मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली में पहुंचा दो ये दो। तो यान के भी कहते हैं कि ओके चलेगा। ऑफ रोड का लोकेशन वो बताते हुए तुम्हारे पीछे सर जो पहाड़ यहाँ पे दिखा दे रहा ना उसके सीधे जाने का, फिर लेफ्ट मुड़ने का एक जगह है वहीं पे मिलेगा, और ये लो भाई एग्जैक्ट लोकेशन सब कुछ उसको अपने भाषा में सब कुछ समझा देता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।